नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, अगर आपकी धोखे से फिल्म बनी है, आपको भी डराया गया है और आपके पास भी कुछ इस तरह का कोई नोटिस आया है, तो आज हम बात करने वाले हैं इस तरह का नहीं, इससे मिलता जुलता इससे अलग कोई भी नोटिस आया है, तो आज के इस वीडियो में इस नोटिस पर बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे बैकअप चैनल का लिंक है, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारा जो बैकअप चैनल था वो डिलीट हो चुका है, यूट्यूब ने उससे उड़ा दिया है। अब आगे हमसे जुड़े रहने के लिए, इसके साथ घटना हो सकती है इस चैनल के साथ कोई भी, तो कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां हम जुड़े रहें, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहली शर्त यह है वीडियो बनाने की, कोई हंसेगा नहीं। हाँ, वो अलग बात है, हंसने के पैसे नहीं लगते हैं, पर फिर भी छोटा सा अनुरोध है, हंसना मत, वरना यार खैर मेरे अनुरोध करने से कुछ होगा भी नहीं, आप अपनी हंसी रोक ही नहीं पाएंगे। इन जाहिलों की जाहिलता देखकर, जो लोग ये धोखे से वीडियो बनाने वाले हैं, आपकी फिल्म बनाकर आपको परेशान डराने वाले हैं, इनकी जाहिलता, इनकी फुअड़ता, इनकी अनपढ़ता, इनकी अज्ञानता के ऊपर तरस भी आता है, गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है। इंसान करे तो करे क्या। एक भाई की धोखे से फिल्म बनाकर भाई को लगातार डराया गया। भाई ने कर्जा लेके अलग अलग मौक़ों पे टोटल 16,400 रुपये धोखे से फिल्म बनाने वाले लोगों के अकाउंट में डाल दी, अलग अलग किस्तों में। कभी 3,000 दिए, कभी 2,000 दिए, कभी 5,000 दिए। जब जैसे पैसे देते रहे, उनकी डिमांड बढ़ती रही और उन्होंने बताया कि 16,400 रुपये का फ़ाइन चार्ज आपको भरना होगा, उसके बाद 400 रुपये आपका गवर्नमेंट फ़ाइन चार्ज काट कर 16,000 रुपये आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। भाई ने इसी लालच में कि चलो कम से कम साला इस बला से तो पीछा छूटे, यहाँ साला धमकी मिल रही है, घर वालों को वीडियो भेज देंगे, दोस्तों के पास भेज देंगे, साला समाज में किसी को शक्ल दिखाने लायक हम नहीं बचेंगे। ये जो तुम्हारा मानसिक दबाव है, ये तुम्हें पैसे देने पर मजबूर कर देता है। तो भाई की भी इसमें कोई गलती नहीं थी। और भाई के पास एक नोटिस भेजा गया, जिस नोटिस में ये बताया गया कि आपने 16,400 रुपये डिपॉजिट कर दिए हैं, अब आपकी जो केस है इसको क्लोज कर दिया गया। बाकायदा भेजा है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखो साइड में देखो, दिल्ली फीमेल पुलिस। मतलब ये कौन सा विभाग आ गया? दिल्ली फीमेल पुलिस FIR, नंबर कुछ नहीं, ठीक है। चलो मिस्टर वो, चलो ये नाम है भाई का, हम नाम नहीं बताएंगे, यहाँ भी कोशिश करेंगे ब्लर करने की। और फिर नीचे लिखा है, गर्ल्स के साथ XXX हरासमेंट किया है, पैसा का लालच देके ओपन होने को बोला है, लड़की ने परेशान होके क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया CBI मतलब CBI की फुल फॉर्म, मतलब आज तक हमने जो आज तक पढ़ा देखा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI। इन जाहिलों की दुकान में, इन जाहिलों की डिक्शनरी में उस CBI का मतलब ही इन्होंने चेंज कर दिया, उसका मतलब इन्होंने कर दिया क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया CBI। वाह, मतलब कितने तेजस्वी लोग हैं यार ये। CBI में अपना केस दर्ज करवाया है, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ठीक है। उसके बाद लिखा है, रिपोर्ट क्लोज्ड बाई, ऑफिसर का नाम है दिनेश राणा DSP। हेलो, इन जाहिलों को DSP की स्पेलिंग नहीं पता कैसे लिखा जाता है। रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट आपकी क्लोज कर दी गई है, दिनेश राणा DSP के द्वारा फाइन डिपॉजिट किया गया है 16,400 रुपये। जैसे ये कहते हैं ना कि आप मतलब ये कहते हैं आपके पास स्लिप भेज दी कि भाई आपकी कंप्लेन को हमने क्लोज कर दिया है, आपकी रिपोर्ट क्लोज हो गई है और ये तुम्हारी लो स्लिप। भाई साहब, कच्चा काम नहीं रखते ये बंदे, आपसे पैसे बेशक लिए इन्होंने यार, देख, पर ईमानदारी इनकी देखिए भाई, दिल को छू जाती है इनकी ईमानदारी। आपको बिल बना के दिया बकायदा, फाइन डिपॉजिट 16,400 रुपये का बिल दिया आपको, बताओ कैसा इनको बेईमान कहूँ। सरकारी कागज मोहर और लगा रखी है, मोटी मोहर है पूरी, पुलिस ऑफिस पुलिस ऑफिस पुलिस ऑफिस, 3 जगह उस मोहर पर लिखा है पुलिस ऑफिस पुलिस ऑफिस पुलिस ऑफिस। और साइड में इतना तो पूरा लेटर नहीं है, इतने बड़े तो साइन कर रखे हैं बंदे ने।
अब बताओ कैसे लोकल होगी, लोकल कैसे होगी तुम ये बताओ। तो ये बाकायदा भाई के पास स्लिप भेजी, कुल मिला के भाई के पास जब ये स्लिप भेजी गई थी पहले, तो उसमें ये लिखा हुआ नहीं था फाइन डिपॉजिट 16,400 रुपये, रिपोर्ट क्लोज बाई दिनेश राणा डीएसपी। डीएसपी की स्पेलिंग होती है DYSP, इन्होंने डीएसपी कर दिया। अब जाहिल हैं साले, इनकी नस्लों में कोई स्कूल में नहीं पढ़ा होगा, पढ़े हैं तो 10वीं फेल हैं ये, शादी करवाने के लिए पढ़ते हैं, 10वीं 12वीं क्लास सिर्फ शादी करवाने के लिए करते हैं। पहले इनका काम होता था टटलूबाज वैसे लोगों के साथ लूटपाट करने का, आजकल ये डिजिटल लुटेरे हो गए, डिजिटल तरीके से लूटते हैं लोगों को। और इनकी भी गलती नहीं है साला, अब इतने देश में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है यार। चलो इसको तो छोड़ो, ये तो अलग फ्रॉड है, इसको तो 5 साल हुए। हम बचपन से सुनते आ रहे थे लॉटरी के नाम से फ्रॉड होता है, केबीसी में लॉटरी के नाम से फ्रॉड होता है, करोड़ों की लॉटरी लग गई, और वो फ्रॉड आज भी चल रहे हैं। तो इस देश की जनसंख्या सबसे बड़ा मुद्दा भाई। सबसे पहले तो जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे, तब शिक्षा पर फोकस करेंगे, उसके बाद ये चीज़ें कम होंगी। तो भाई के पास पहले ये नोटिस भेजा गया, ठीक है। नोटिस भेजने में उस समय ये नहीं था, नोटिस भेजने में सिर्फ शिकायत थी। दिल्ली पुलिस, फीमेल पुलिस को शिकायत लिखी गई थी, जिसमें मिस्टर जो साहू साहब हैं इनके बारे में कुछ बताया गया, और लिखा गया कि गर्ल्स के साथ इन्होंने ये किया है, परेशान होकर क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया CBI में कंप्लेंट दर्ज कराई है, आरोपियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, ठीक है। और फिर इनसे कहा कि आप पैसा दीजिए, तो भाई से पैसा लिया अलग अलग। फिर पैसा लेने के बाद उसी जो फोटो थी उसको एडिट करके उसमें लिख दिया इन्होंने, रिपोर्ट क्लोज्ड बाई दिनेश राणा DSP, फाइन डिपॉजिट 16,400 रुपये। देखिए ये सारी चीज़ें जो होती हैं, आज अभी तो चलो मजाक में था, वो दिखाना था कि आपके पास ऐसा है तो आप उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, सीधा उनको गलिया सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके पास भेजी जाती हैं, इसके पीछे का मकसद आपको पता है। देखिए मैं हर बार कहता हूँ कि 3 स्टेज पे ये लोग काम करते हैं। पहला लड़की, तथाकथित लड़की, दूसरा साइबर क्राइम ऑफिसर, तीसरा यूट्यूब ऑफिसर। तीनों में जो ये बताते हैं वो नहीं होते हैं, जो इनकी असली पहचान होती है वो आपकी धोखे से फिल्म बनाने वाले साइबर अपराधी होते हैं, 2-2 कौड़ी के टुच्चे लोग, अनपढ़ गवार जाहिल बेगैरत बेहया। अब इन जाहिलों को मैं क्या बताऊं, इन्होंने मतलब रमजान के पाक महीने में लोगों को नहीं छोड़ा ठगने में। अब बताइए अल्लाह ताला इनकी दुआ कबूल करेंगे? कभी नहीं करेंगे। अरे जैसे इस्लाम में लिखा है कि अगर आपकी वजह से आपके पड़ोसी भी दुखी होता है तो तुम जहन्नुम के हकदार, तो उसको बदनाम करने का ठेका इन्होंने ले रखा है मेवात के लोगों ने। मैं स्वयं मेवात का हूँ। और खैर अब तो ये चीज़ किसी एक समुदाय के तक सीमित नहीं रही। हर कोई, जो कोई भी हराम की खाने में यकीन रखता है, जिस किसी के भी मेहनत बस की नहीं है, वो किसी भी जाति धर्म से आता हो, हर कोई यही काम कर रहा है। मेवात क्षेत्र में, आप हरियाणा के नूह में चले जाओ, राजस्थान के अलवर, भरतपुर, इनके गांव के एरियो के नाम बता दूं मैं आपको तो सारे भरे पड़े हैं थोक के भाव से। तो इनका मकसद इस तरह के जो नोटिस भेजने का होता है, आपके जहन में एक डर पैदा करने का होता है कि आप डरें, और डरने के बाद अपनी जेब को ढीली करें। कोई भी इंसान बिना डरे किसी को पैसा नहीं देता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको बीमारी का डर दिखाते हैं, आपसे पैसा लेते हैं। आप स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन करवाते हैं, बच्चों को फेल होने का डर दिखाते हैं, पैसा लेते हैं। तो ये डर बहुत ही मतलब ख़तरनाक चीज़ है। तो डरा के आप लोगों के साथ ऐसा करते हैं, आपको डरा कर आपसे पैसा लेने का प्रयास ये लोग करते हैं, और इसमें कामयाब भी होते हैं बहुत हद तक। तो इस तरह का कोई भी नोटिस आए, इनका कोई औचित्य नहीं है। 16,400 रुपये का भाई को चूना लग गया, उससे भाई को ना पैसे वापस मिलेंगे। हाँ, कंप्लेंट फाइल करके प्रॉपर पुलिस को प्रेशराइज करते हैं, नज़र बना के रखते हैं अपने केस पर, लगातार उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई वो पूछते रहते हैं पुलिस वालों से, तो हो सकता है कुछ रिकवरी हो जाए। पर कंप्लेंट आप लोग ज़रूर फाइल करें, कोई पैसा खर्च नहीं होता है उसमें। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।